जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम का जो है सारे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं एसएससी का सारा एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस बार आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से नहीं आपका छूटने वाला है। ठीक है, जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, क्योंकि इस यहाँ पे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट दिया जाता है जो आपको सिलेक्शन तक जो 100% यहाँ पे पहुँचाएगी। ठीक है, सिलेक्शन बेंच का अगर सिलेक्शन पीडीएफ लेते हो तो आपका गारंटी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, जिसको भी चाहिए दोस्तों तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो, जिसको भी एसएससी जीडी 2000 और यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से जो है अधिक कि जो है जल ग्रहण क्षेत्र वाले जो नदी बेसिनों को जो है बड़ी नदियों बेसिनों के रूप में जो है जाना जाता है। कितने किलोमीटर का दोस्तों, तो याद रखिएगा 10,000 वर्ग किलोमीटर, 20,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 वर्ग किलोमीटर या फिर आपका 2,000 वर्ग किलोमीटर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी बच्चे ये पीडीएफ को लेना चाहते हैं वीडियो को कंटिन्यू बने रहना। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन वाला आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जो गारंटी एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन के अलावा भी आपको चीज़ें बताएंगे तो आप अच्छे से ध्यान से रखना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल दोस्तों यहाँ पे 20,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। ठीक है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि जिस नदी का जो है बेसिन 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है उसे जो है बड़ी नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि संसार की जो है सबसे बड़ी नदी जो कि आपका बेसिन में जो है अमेजन नदी और आपका मिसिसिपी नदी और आपका हवांगो गाहो नदी, ठीक है, जो कि और नील नदी ये आती है सबसे बड़ी नदियों में से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि तुंगभद्रा बांध कहाँ पे स्थित है, इंदौर में, चेन्नई में, कोलकाता में या फिर आपका मुंबई में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर सी अगर सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, तुंगभद्रा बांध जो है दोस्तों आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें तो तुंगभद्रा बांध जो है ये तुंगभद्रा नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये तो याद रखिएगा कि यह नदी जो है ये कृष्णा नदी की जो है एक सहायक नदी भी है और आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक में जो है बहने वाली नदी है। कौन सा, तुंगभद्रा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तो याद रखिएगा यहाँ पे कि इसे रामायण में जो है पंपा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि इसे रामायण में जो है पंपा के नाम से जाना जाता है तुंगभद्रा नदी को। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस नदी का निर्माण जो है ये तुंगा और आपका भद्रा नदियों से जो है मिलकर बना हुआ है। साथ में याद रखिएगा दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है यह दोस्तों नगर हम्पी में जो है इसी के किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक नदी बंदरगाह है, इंदौर, चेन्नई, कोलकाता या फिर आपका मुंबई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये नोट पेड पीडीएफ ले लेना, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, एसएससी जीडी में दोस्तों 100% की गारंटी, अगर ये सिलेक्शन वाला बेच का सिलेक्शन पीडीएफ ले लेते हो तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 का राइट आंसर दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए कोलकाता तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है और एक दोस्तों नदीय बंदरगाह है। कौन सा, याद रखना कोलकाता। और यह दोस्तों याद रखना कि इसे जो है डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों। और याद रखना साथ में कि मुंबई का जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है कौन, कोलकाता। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे मुंबई का सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे भारत में जो है 13 बड़े जो है लगभग जो है 13 बड़े और आपका लगभग 200 जो है छोटी बंदरगाह हैं भारत में। और भारत की जो तटरेखा की लंबाई जो है दोस्तों वो लगभग जो है 7517। ठीक है, याद रखिएगा 7517 जो कि आपका किलोमीटर पर जो है तटरेखा वाली सीमा है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी जीडी के लिए रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार आपको 100% सिलेक्शन लेना है इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में स्थित जो है सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, रॉस द्वीप, बैरन द्वीप, नील द्वीप या फिर आपका सेटिनल द्वीप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछने की चांसेस है। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों कि अगर आप
इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका बैरन द्वीप आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि भारत में जो है स्थित बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दोस्तों लगभग जो है कब तक, ये 28 मई 2005, ठीक है, डेट आप याद रखना दोस्तों, 28 मई 2005 में जो है फटा था। तब से दोस्तों इसमें जो है अभी तक लावा निकल रहा है। यह द्वीप 3 किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है और यह द्वीप जो तो अंडमान निकोबार में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा यह द्वीप जो है ये अंडमान और निकोबार में आपका क्या है, स्थित है। चीज़ें याद रखना एक्स्ट्रा, जो भी आपको बताया जा रहा है आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगले क्वेश्चन दोस्तों कि यमुना नदी कहाँ किस में जो है गंगा से मिलती है, ठीक है। यमुना नदी किस में जो है गंगा से मिलती है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, प्रयागराज में या फिर आपका पटना में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी याद रखना प्रयागराज। याद रखिएगा दोस्तों कि यमुना नदी जो है ये प्रयागराज में जो है गंगा नदी से मिलती है, जहाँ इन नदियों का जो है संगम होता है, ठीक है, यानी मिलान होता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि वहाँ पर जो है कुंभ मेले का जो है आयोजन भी किया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है टोटल दोस्तों अगर याद रखिएगा तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। 2225 किलोमीटर की जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है और यमुना नदी जो है ये गंगा की जो है सबसे बड़ा जो है सहायक नदी भी है। याद रखना दोस्तों कि जो कि आपका बंदरपूछ से निकलकर दोस्तों प्रयागराज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताना दोस्तों यहाँ पे कि शरद विषु किस तिथि को जो है होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, 21 अथवा 23 जून को, 21 अथवा 23 मार्च को, 22 अथवा 23 दिसंबर को या फिर आपका 22 अथवा 23 सितंबर को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए तो 22 और आपका 23 सितंबर को जो है शरद विषु जो है तिथि को का जो है होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि शरद विषु जो है ये 22 और आपका 23 सितंबर को होता है और 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु और आपका दक्षिण गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु जो कि आपका होती है। और यह याद रखना दोस्तों कि 21 मार्च जो है 21 मार्च को इसके विपरीत जो है होता है। और याद रखना कि जब उत्तरी गोलार्ध में जो बसंत होता है तो वो दक्षिण गोलार्ध में जो है शरद होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी के जो घूमने का कारण जो है ये पृथ्वी पर जो है दिन रात और तथा मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, ये सारे डिटेल आपको कोई नहीं बताता, बट एग्जाम के लिए सारे डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार आपको है एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेके मानना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में जो है स्थित देश है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर आपका एशिया या फिर आपका अफ्रीका। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। टाइम टू टाइम यहाँ पे करवाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए और एक बार रिवीजन करके अपने एग्जाम हॉल में जाना है दोस्तों, ये नंबर पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ये पीडीएफ एक बार रिवीजन करके जाते हो एग्जाम सेंटर में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे दोस्तों, ये 100% की गारंटी है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 62 का राइट आंसर के लिए बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही ये भी याद रखना कि नाइजर और जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नाइजर आया, नाइजर वर्ड आया, तो नाइजर देश का जो है का नाम जो है ये नाइजर नदी के कारण जो है पड़ा था, ठीक है। और नाइजर जो है, नाइजर देश की जो राजधानी है ये आपका नियामे है, याद रखना नियामे आपका नाइजर देश की राजधानी है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जिम्बाब्वे आया तो जिम्बाब्वे की राजधानी जो है आपका हरारे है, याद रखना। और इस देश का जो है पुराना नाम क्या था, जिम्बाब्वे का जो है पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा रोडेशिया, जिम्बाब्वे, लिम्पोपो और आपका जिम्बाब्वे नदियों के जो है बीच स्थित है, याद रखिए ना। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, जीएमटी का पूरा रूप क्या है, आपको बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और बता दिए तो इस बार सिलेक्शन आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर लेके ही रहना है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात किया जाए तो 63 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि लंदन में ग्रीनविच वेधशाला के माध्य से जो है सौर समय को जो है ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। और भारत में दोस्तों जीएमटी, ठीक है, भारत में जो है जीएमटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं जीएमटी, जो कि आपका 5 घंटे और 30 मिनट के आगे हैं। भारत का जो है मानक समय जो होता है दोस्तों ये कितना होता है, तो 82 साढ़े 82 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना।
चलिए अगले क्वेश्चन की, और ये भी याद रखना दोस्तों कि देशांतर में जो है मापा जाता है। भारत का जो मानक समय जो है ये 82.5 डिग्री है, जो कि पूर्वी देशांतर में जो है मापा जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखना कि यह रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसका आंसर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बताना है तो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपर पट्टी, मेंटल, क्रोड या फिर आपका स्थल मंडल? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे जो है बाहरी परत क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया भूपर पट्टी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी की जो है सबसे बाहरी परत को हम लोग भूपर पट्टी के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखना है दोस्तों, ये भी याद रखना कि पृथ्वी की जो है मुख्यतः 3 परत होती है, ठीक है, जो पृथ्वी का जो है निर्माण करती है। क्या क्या होती है तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले आपका क्रस्ट होता है जो कि आपका, और दूसरा होता है आपका मेंटल, और आपका तीसरा परत जो होता है ये आपका कोर होता है, ठीक है। पृथ्वी इन्हीं 3 परतों से मिलकर जो है बनी है। याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों, तो पहला आपका क्रस्ट हो गया, दूसरा आपका मेंटल हो गया, और तीसरा आपका कोर हो गया। तो ये तीनों मिलकर दोस्तों पृथ्वी का जो है निर्माण हुआ है। याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है? अक्साई चीन जो है वो किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर आपका लद्दाख में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जाता है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों, अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र में जो स्थित है, और लगभग दोस्तों 1950 से, ठीक है, कब दोस्तों याद रखिएगा कि 1950 से जो है यह भारत और चीन का जो है विवादित सीमा क्षेत्र बन गया है। और अक्साई चीन जो है ये समुद्र तल से लगभग जो है 5,000 मीटर, ठीक है, कितना दोस्तों 5,000 मीटर की जो है ऊंचाई पर स्थित है। और यह सॉल्ट लेक्स का जो है विशाल जो है बहुत बड़ा रेगिस्तान भी है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार 100% सिलेक्शन लेना है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर, और जो भी बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीडीएफ ले लेना है, ठीक है, जो कि आपका 100% क्वेश्चन इसी के अंदर से मिलेगा, जो कि आपका एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जिसको भी लेना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये पीडीएफ का जो है एक बार रिविजन करके जाना। गारंटी दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि पृथ्वी के आवरण में जो है गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, हीलियम, लावा या फिर आपका मैग्मा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 66 का राइट आंसर बताना है। 66 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया मैग्मा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मैग्मा। और बता दें कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ जो मिश्रित चट्टानों के जो है पिघले हुए पदार्थ को जो मैग्मा कहते हैं। और ये भी याद रखना कि यह जो एक गाढ़ा या फिर आपका चिपचिपा पदार्थ होता है मैग्मा, ठीक है। गाढ़ा और चिपचिपा जो है पदार्थ होता है मैग्मा। ये भी याद रखना दोस्तों कि जब मैग्मा जो है पृथ्वी की सतह पर आती है तो उससे जो है लावा कहा जाता है। जब मैग्मा दोस्तों पृथ्वी की सतह पर आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा जो कि आपका पृथ्वी के सबसे करीब है? अपस्ती या फिर आपका व्याध या फिर आपका स्वाति या फिर आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन आपको मिलने वाली है इस बार दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 का राइट आंसर बताना है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोक्सिमा, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बता दें कि भारत का पृथ्वी के जो है सबसे निकट तारों में जो है सूर्य के बाद जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा आता है, ठीक है। और यह दोस्तों पृथ्वी से लगभग कितना दूरी पर है तो याद रखिएगा 4.24, ठीक है। कितना दोस्तों याद रखिएगा 4.24 प्रकाश वर्ष दूरी है पृथ्वी से। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया 68 का राइट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जो है बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर आपका वरुण ग्रह या फिर आपका प्लूटो ग्रह? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 69 का राइट आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। 68 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो ग्रह को हम लोग सबसे बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि यह आपका प्लूटो सौर मंडल का जो सबसे बौना ग्रह है, सबसे बड़ा जो है बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। और याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2006 डेट आप याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2006 से पहले जो है यम ग्रह को जो है नौवां ग्रह माना जाता था। 2006 से पहले यम ग्रह को नौवां ग्रह के नाम से जाना जाता था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि बाद में जो है इसे बौने ग्रह को जो है सूची में जो सम्मिलित कर लिया गया है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि प्लूटो ग्रह, याद रखना यहाँ पे कि प्लूटो ग्रह जो है प्लूटो ग्रह को जो है 8 फरवरी 1930 को, डेट याद रखना 8 फरवरी 1930 ईस्वी को जो है खोजा गया था। और दोस्तों याद रखना कि यह सूर्य का जो एक चक्कर जो है आपका सूर्य का जो एक चक्कर दोस्तों 247 पॉइंट आपका कुछ है लगभग में आपका वर्ष जो है चक्कर लगाता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया
गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के जो है बीच जो है बहता है? बताइए तो गंगा में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन किन क्षेत्रों के बीच जो बहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रयागराज और हल्दिया के बीच, प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच, प्रयागराज और कानपुर के बीच, या फिर आपका प्रयागराज पटना के बीच। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप एसएससी जीडी का इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप जितने भी इससे पहले वाला प्रैक्टिस करवाएं जाके एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है दोस्तों, गारंटी एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की क्या बात है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए प्रयागराज और आपका हल्दिया के बीच में जो है गंगा में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें तो यहाँ पे कि प्रयागराज और हल्दिया से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 बहता है दोस्तों। इस जलमार्ग को जो है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। और इस मार्ग का जो है टोटल लंबाई दोस्तों याद रखना कितना है, 1620, ठीक है, याद रखना 1620 किलोमीटर का जो है टोटल लंबाई है, ठीक है, इस मार्ग का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में जो है खादर पट्टी को क्या माना जाता है? जल डमरू मध्य, या फिर आपका आर्द्र भूमि, या फिर आपका वेटलैंड, या फिर आपका खरीफ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बस डिटेल में बताया जा रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो वेटलैंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि पंजाब और हरियाणा के जो है मैदानी क्षेत्रों में जो है खादर पट्टी को जो है हम लोग वेटलैंड कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना कि यह मैदान जो है ये सिंधु नदी और आपका उसकी जो है सहायक नदियों द्वारा जो है निर्माण किया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी कहते हैं और आपका नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यानी दोस्तों याद रखना कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। याद रखना, इतने सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों इस बार आपको 100% सिलेक्शन देगी ये सिलेक्ट। अगर जिसको भी इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ये पेड पीडीएफ आपको ले लेना और एग्जाम से पहले एक बार टोटल रिवीजन करके जाना है। गारंटी दोस्तों 100% की एक भी क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।